नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करेंगे न्यूज़ 21 में। आप सबके साथ मैं हूँ ऋतिका पांडे। खास खबर देख रहे हैं, जहाँ बात करेंगे आज नागौर जिले की ग्राम पंचायत डिंगसरा में। जी हाँ, डिंगसरा में सरपंच दुर्गाराम सारन के नेतृत्व में विकास कार्यों की नई इबारत लिखी जा रही है। जी हाँ, न्यूज़ 21 की टीम ने सरपंच प्रतिनिधि पद्माराम सारन से खास मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने इस पंचायत में हुए बदलावों और जनहितकारी कार्यों का ब्यौरा भी साझा किया है। सरपंच प्रतिनिधि पद्माराम सारन ने बताया है कि पंचायत प्रशासन का मुख्य फोकस शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं पर है। विद्यालयों में सीसी ब्लॉक, नए कक्षा कक्षों और आधुनिक शौचालय का निर्माण करवाकर शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। साथ ही ग्रामीणों की सुविधा के लिए सार्वजनिक सभा भवन और पुलिया का निर्माण भी कराया गया है। तो आइए सुनाते हैं और सुनते हैं कि डिंगसरा के विकास की कहानी प्रतिनिधि पद्माराम सारन की मुख जुबानी। जी हाँ, कैमरामैन गोवर्धन पवार के साथ न्यूज 21 के लिए संवाददाता किशन सोलंकी की विशेष रिपोर्ट में देखें क्या बातचीत हुई है। आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। आज हम पहुंचे ग्राम पंचायत ढींगसरा के जो वर्तमान सरपंच है दुर्गाराम जी सारण और उनके जो प्रतिनिधि है पद्माराम जी सारण, उनके पुत्र, वो हमारे साथ है। उनसे हम बातचीत करेंगे जैसे ग्राम पंचायत के मुद्दों के विकास की बात करें तो जैसे धरातल पे पेयजल है, शिक्षा है, रोडें हैं, इन मुद्दों पे बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि इनके कार्यकाल में क्या क्या विकास हुआ है और किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। तो बात करें इनके कार्यकाल की तो लगभग जो इनका कार्यकाल है वो कांग्रेस की सरकार में निकला है और वर्तमान में बात करें तो राजस्थान में भाजपा की सरकार है। तो आइए मिलते हैं पद्माराम जी सारण से। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। सरपंच साहब, सबसे पहले न्यूज 21 के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको भी। जी, तो सर जैसे बात करेंगे अपन आपके एक सबसे पहले राजनीतिक परिचय की और राजनीतिक जीवन की, कि आप राजनीति में कब से इंटरेस्टेड है? वैसे राजनीति में 2006-07 से इंटरेस्टेड है। बिल्कुल। बाकी राजनीति में चुनाव हमने पहला 2015 में सरपंच के पहला चुनाव लड़ा था। बिल्कुल। तो जैसे बात करें अपन अपनी ग्राम पंचायत ढींगसरा की, तो आज आप भली भांति से जानते हैं और आप एक शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं। तो जैसे आज के समय में सरपंच आप बात करें तो शिक्षा बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा ही जीवन में सब कुछ है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दाढ़ेगा। तो अपनी ग्राम पंचायत में शिक्षा का स्तर कैसा रहा आपके कार्यकाल में, और शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या क्या विकास करवाया है? शिक्षा का स्तर हमारी ग्राम पंचायत में करीब ठीक भी है जी। और शिक्षा के साथ खेलों में भी लड़कों और ये विद्यालय स्टाफ बहुत अच्छा मेहनत करते हैं। नेशनल तक जाते हैं लड़के। बिल्कुल। खो खो है, ये जूडो है, ये एथलेटिक्स है। बिल्कुल। और पढ़ाई के लिए भी स्कूलों में हमारे यहाँ करीब बाकी क्षेत्र से अच्छी व्यवस्था हमने की है। बिल्कुल। स्कूलों में बिल्डिंग व्यवस्था है, चार दीवारी है, खेल मैदान है बिल्कुल। या खेल सामग्री है, फर्नीचर है। बिल्कुल। जितना हो सके प्रयास भरसक किया है जी। और काफ़ी हद तक हम सफल भी हुए हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो जैसे सरपंच बात करेंगे अपन नरेगा की। नरेगा एक केंद्र सरकार की योजना है। नरेगा के अंदर लोगों को रोजगार कितना मिला आपके कार्यकाल में? नरेगा के अंदर रोजगार हमारे कार्यकाल के अंदर जनता को भरपूर मिला, जी। लेकिन नरेगा का सामग्री का भुगतान सरकारें समय पर नहीं देती है, इसलिए बिल्कुल। सरपंचों के लिए वो बहुत कठिनाई की वो व्यवस्था गिन लें, मान लें या सामग्री बिल्कुल। सरकारी बिल्कुल। नियम मान लें, बिल्कुल। सरकारें बहुत ढीली बिल्कुल लेता। सही बात है आपकी, क्योंकि हम आपके और भी जनप्रतिनिधि साथी हैं, उनके भी यही सुझाव है कि उनसे भी हम मिले हैं। तो उन्होंने ये बताया कि जैसे आज इसके अंदर नरेगा के अंदर पक्के और कच्चे वर्ग का जो 60-40 का रेशियो है, इसके अंदर जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पर नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में जो विकास की गति है वो बिल्कुल ठप पड़ी है। तो इस पे आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही है, बिना पैसे के अपन क्या कर सकते हैं। और बिल्कुल। अपने हिंदुस्तान की सरकारी व्यवस्था या प्रशासन चलाने की व्यवस्थाओं में बिल्कुल। सरपंच ही एक ऐसा है जो घर से पैसा लगा के पंचायत के विकास के काम करवाता है। बिल्कुल राइट इसके बात। बावजूद भी सरकारें समय पर पैसा नहीं देती है और उनकी कमर तोड़ती है। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं जैसे सरपंच साहब, अभी आपने बताया कि बजट के अभाव में बिल्कुल काम भी नहीं हो रहा है, और सरपंच है, जनप्रतिनिधि है, वो खुद अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करके और एक बार ग्राम पंचायतों में एक आन बान शान की बाजी के कारण अपना विकास कार्य करवा रहे हैं। तो जैसे बात करें, अब भी आगे पंचायती राज के चुनाव भी आ रहे हैं। तो जैसे सरपंच साहब, आपने जब चुनाव फाइट किया था उस टाइम जनता ने आपको मौका दिया और आपने अच्छे लोगों से वादे भी किए थे, भाई हम ये करवाएंगे ये करवाएंगे। लेकिन आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं अगर ये कंडीशन रही और आप वाले विकास कार्यों को देख के, और आगे जो भावी जो भी जनप्रतिनिधि चुनाव मैदान में आएगा, तो कहीं ना कहीं उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है? नहीं है जो हमारे ग्रुप का
कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ेगा बिल्कुल उसके लिए जनता के सामने जाने के लिए, जनता को कहने के लिए, जनता को गिनाने के लिए हमने बहुत अच्छा कार्य किया है, बिल्कुल जिसमें हमारे सब ग्रामीणों का भी सहयोग था। बिल्कुल ऊपर से हमारे एमपी साहब हनुमान जी बेनीवाल का भी पूरा आशीर्वाद और सहयोग था। उन्होंने भी बिल्कुल हमें बहुत अच्छे कार्य दिए हुए पूरा लाड प्यार सहयोग रखा, बिल्कुल बिल्कुल इसलिए काम किया मैंने। दोनों गाँवों में कोई कमी नहीं रखी, बिल्कुल जिसमें देख लो प्रत्येक विद्यालय में बहुत अच्छा काम, जी प्रत्येक आम रास्ते को डामर सड़क से निर्मित किया है, बिल्कुल प्रत्येक गांव की नाली का अच्छा रूप दिया है जिससे जल संचय हो सके और ग्रामीण आराम से पानी पी सके। मतलब व्यवस्थित रूप से रोड लाइटें है, बिल्कुल आम रास्तों का नया सरकार द्वारा वो रेवेन्यू में दर्ज करवाना है, बिल्कुल ग्रेवल बिल्कुल का निर्माण कराना है, डामर सड़क कराना, मतलब व्यवस्थित रूप से सबके सर्वहित का काम किया है। बिल्कुल। और सरपंच साहब जैसे बात करेंगे, एक बहुत ही बड़ी योजना चल रही है अभी जल जीवन मिशन योजना की, ग्राम पंचायतों में बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है इसका कि 1-1, 2-2, 3-3 करोड़ की लागत से पाइपलाइन है, घर घर नल योजना। तो इसके भी प्रति आपने ग्राम पंचायत में कोई विकास हुआ है? अभी हमारे गांव में वो जेजेएम का काम नहीं हुआ, प्रोजेक्ट सहित अभी प्रस्तावित है, टेंडर हुआ है, शुरू होगा महीने 2 महीने में काम। बिल्कुल लेकिन ये भी सरकार की एक मेथी और लॉलीपॉप वाली स्कीम है, क्योंकि इसमें सरकार टेंडर दे के इसका व्यवस्थित रूप से लाइनिंग वगैरह करवा के बिल्कुल हैंड ओवर पंचायतों को कर देती है और बजट कुछ नहीं देती है। बिल्कुल तो बिना पैसे के आजकल घर का काम ही नहीं होता है, सरकार का काम कौन करेगा। बिल्कुल फिर बिल्कुल ये ग्रामीण क्षेत्रों में आपस में एक दूसरे को लड़ाने का काम है, बिल्कुल। सरकारें कर रही है। तो और सर जैसे अभी प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसके अंदर हमने देखा है कि, और आपके जो जनप्रतिनिधि साथी है उन्होंने भी बताया कि जो आज प्रधानमंत्री आवास योजना की जो किस्तें हैं, किसी की 15,000 आ गई तो 40 नहीं आ रही, 40 आ गई तो 60 नहीं आ रही, तो वो आज भी जो मकान है वो बिल्कुल अदर झूल में पड़े हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, पिछले 1 साल से प्रधानमंत्री आवास में किस्तें नाम मात्र की आई है, जैसे बिल्कुल आपने सही कहा है। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि अभी पिछले कई दिनों पहले हमारे यहाँ मेड़ता में सीएम साहब आए थे बिल्कुल और उन्होंने ये घोषणा कर दी कि मैंने ये बटन दबा दिया, इतने पीएम आवास का, इतना पेंशन का, इतना वृद्धावस्था का, इतना ये पीएम मोदी वाले बिल्कुल बिल्कुल 2,000 रुपये किसानों के, जी और ढाके 3 वाले 1 रुपया किसी किसान के नहीं आया। बिल्कुल इतनी वो सरकार मक्कारी हो गई है। बिल्कुल। और जैसे सर मतलब बात करेंगे अपन इस क्षेत्र की, तो अभी नशे की प्रवृत्ति है वो भी बड़ी तेज गति से उभरती आ रही है, तो इस पे भी आपने कोई संज्ञान लिया? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हमारे गांव में हम सब युवा क्षेत्र बुजुर्गों के आशीर्वाद से मिलजुल करके बिल्कुल ऐसी प्रवृत्ति से दूर रहे लड़के, इसलिए समझाने का, बुझाने का या समय समय पर उनको मार्गनिर्देशन करने का काम करते हैं। बिल्कुल वैसे नशा हमारे यहाँ कम है, लेकिन चारों तरफ एरिया में ये बात आपकी सही है, बहुत सिंथेटिक नशा, बिल्कुल एमडी, स्मैक, चरस, क्या पता क्या क्या नाम के लड़के नशे लेके आ जाते हैं, बिल्कुल और ये युवा पीढ़ी के लिए बहुत खतरनाक भी साबित हो रहे हैं। बिल्कुल। तो सरपंच साहब जैसे बात करेंगे माननीय मोदी जी की, उनका एक सपना था कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। आपको क्या लग रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त हो रहा है या देश या बढ़ रहा है? मोदी ने अपने देश को अंग्रेजों से भी ज़्यादा खतरनाक और बर्बाद कर दिया है। मोदी नाव मात्र की वो जुमलेबाजी सरकार है, और 100 उद्योगपतियों के लिए वो मोदी सारे देश को बर्बाद कर रहे हैं। जी। और जैसे सरपंच साहब बात करेंगे अपन पंचायती राज के, अभी नेक्स्ट आगे चुनाव आ रहे हैं बहुत ही जल्द, और अगर जनता दोबारा आपको मौका देती है या किसी प्रकार से आपको किसी भी यानी कि पद के लिए अगर चुनती है, तो आपके क्या प्रयास रहेंगे? मेरा वैसे प्रयास, अब ये सरकारी सिस्टम के हिसाब से पेमेंट नहीं आना, काम नहीं होना, बहुत कठिन नहीं काम है, और बिल्कुल इसके बिल्कुल बावजूद भी एक ये प्रतिष्ठा का पद होता है सरपंच। बिल्कुल तो मेरा सब जो मेरे ग्रुप के ग्रामीण क्षेत्र के पंचायत के विशेष मौजूद व्यक्ति है, बिल्कुल उन सब के साथ रह के किसी दूसरे व्यक्ति को जो हमारा सहयोगी है उसको बनाएंगे, ताकि सबका राजनीति में समायोजन या भाग हो सके। बिल्कुल। बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो ढींगसरा ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि है पद्माराम जी सारण, उनसे, और न्यूज़ 21 के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी धन्यवाद। इसी प्रकार आगे जनता के मुद्दे उठाते रहें। जी।